आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन सेशंस को कवर करने जा रहे हैं जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी पर आधारित है। और इसका कोर्स कंटेंट मॉड्यूल 4 रिवीजन 5 ओ लेवल के मॉड्यूल से मेल खाता है। इस मॉड्यूल में हम आईओटी को न न सिर्फ थ्योरेटिकली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हमारा प्रयास है कि आप जैसे स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड कर लें और कुछ रियल वर्ल्ड आईओटी एप्लीकेशंस को आर्डिनो के माध्यम से एग्जीक्यूट करें। आर्डिनो जो कि एक बहुत ही पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म है, और इस सेशन के दौरान हम इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो आर्डिनो के वर्किंग प्रोसीजर्स को और साथ ही साथ किस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम को रन और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से प्रैक्टिकली अप्रोच को फॉलो करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल फर्दर एक्सप्लेन फ्यू लाइव एग्जांपल्स जो कि ब्लिंकिंग एलईडी, बजर्स और पुश बटन से मिलकर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के द्वारा हम कुछ एप्लीकेशन को बिल्डअप करने के प्रयास करेंगे। कोड के बारे में देखा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्डिनो एक ओपन सोर्स बोर्ड है जिसमें माइक्रोचिप 80 मेगा 328p माइक्रो कंट्रोलर होता है। ये माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल और एनालॉग पिन दोनों को सपोर्ट करता है, और इट हैज अ सेट ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट पिन। और पूरा पूरा बोर्ड जो है 5 वोल्ट के वोल्टेज में जो है काम करता है। इट हैज 14 डिजिटल आईओ पिन एंड 6 एनालॉग इनपुट पिन, और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज है। आर्डिनो प्रोग्रामिंग में सेटअप और लूप नाम के दो कोर फंक्शन होते हैं। बेसिकली इन्हीं दो कोर फंक्शन के आधार पे हमारा बोर्ड जो है ऑपरेट करता है। These functions are automatically invoked by the Arduino framework and serve as the backbone of every Arduino sketch. पहला फंक्शन होता है the setup function, which runs only once, either when the Arduino is powered on or reset. It is primarily used to configure pin code, initialize variables, and perform any required setup procedure before the main program begins. Since this function is executed a single time, it's ideal for tasks that only need to be set up once during the board operation. सेटअप फंक्शन के अंतर्गत हम उन सब स्टेटमेंट को या वेरिएबल को लिखते हैं जिनका कार्य इनिशियलाइज करने का होता है, और या तो हम किसी पिन मोड को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं उन सबको हम इस सेटअप फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। प्रोग्राम का यह हिस्सा सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, और इट इज आइडियल फॉर दैट ओनली नीड टू बी सेटअप वंस ड्यूरिंग द बोर्ड ऑपरेशन। दूसरा पार्ट लूप फंक्शन का होता है, which is the central part of the Arduino program. After setup finishes, loop is executed repeatedly for as long as the board is running. लूप फंक्शन आपका Arduino प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है। जैसे ही सेटअप फिनिश होगा, लूप एग्जीक्यूट होकर इसके अंदर के लिखे सभी स्टेटमेंट को बारी बारी से रन करता है, और इट कंटेन मेन लॉजिक ऑफ योर प्रोग्राम लाइक हैंडलिंग टास्क, रेस्पॉन्डिंग टू द इनपुट एंड कंट्रोलिंग आउटपुट। जितने भी सारे जो है कोर हैंडलिंग टास्क से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं जो इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करते हैं, वो सारे स्टेटमेंट हम इसके अंदर लिखते हैं। Everything written inside the loop run continuously, enabling the Arduino to carry out its function in a real time. This is the
Practical setup of the Arduino program to reblink a light emitting diode. It requires LED, light, resistor, breadboard, and one Arduino Uno board. इसको रन और एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग टिंकरकैड की मदद से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, या फिर वॉकवी का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए जो हमें इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो कोड लिखना होता है, अगर आप इसमें देखेंगे प्रोग्राम के कोड में, तो पिन मोड के द्वारा हम लोग सेटअप के अंतर्गत पिन के सीक्वेंस को इनपुट या आउटपुट के आधार पर इनिशियलाइज करते हैं, जबकि मेन लूप फंक्शन के अंदर डिजिटल राइट के माध्यम से हम उस पिन पे कनेक्टेड एलईडी लाइट की फ्रीक्वेंसी या स्टेटस को हाई और लो करते हैं, और हाई और लो करने के बीच में डिले फंक्शन के द्वारा हम एक छोटा सा जो है गैप या डिले प्रोड्यूस करते हैं। और डिले स्टेटमेंट इस तरह से मिली सेकेंड में जो है स्टेटमेंट वैल्यू इनपुट लेता है। 2000 मिली सेकेंड का मतलब 2 सेकेंड हो गया। कैट को ओपन करने के बाद टिंकर कैट को ओपन करने के बाद आप इस टिंकर कैट में सर्किट क्रिएट बटन पे दबाएंगे, और क्रिएट बटन पे दबाने के बाद सर्किट पे क्लिक करेंगे। सर्किट पे क्लिक करने पर ये आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन करेगा, और इस डैशबोर्ड में हम आर्डिनो के बोर्ड को, एलईडी लाइट को और रेजिस्टेंस को लेके आएंगे। जो कैथोड है उसको हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे, एनोड को रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, और रेजिस्टर्स को जो भी हमने अपना पिन डिजिटल पिन नंबर 11 में हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। अगर हम इसको देखें, कोड को देखना चाहेंगे, तो यहाँ से हम सिर्फ टेक्स्ट मोड में आ जाएंगे, और टेक्स्ट मोड में आने के लिए के बाद हमने यहाँ पे जो कोड लिया है, एलईडी बिल्ट इन जो लिखा है, ये इसमें हम इसका कोड पिन नंबर मेंशन कर देंगे, और मेंशन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की दौर पे आ चुका है। टिंकरकैड की खास बात यह है कि ये आपका प्रोग्राम का कोड लिख देता है। आप चाहें तो इस प्रोग्राम को नोट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास वाउकी का जो है सिमुलेटर है। वाउकी का सिमुलेटर एडवांस ESP32 पर आधारित है, और एक यूनो प्रोग्राम का को हम स्क्रैच से ओपन कर लेंगे। स्क्रैच से ओपन करने के बाद हमने जो कोई भी प्रोग्राम लिखना है उस प्रोग्राम को लिखेंगे, और बगल में हमने यहाँ से एलईडी लाइट और रेजिस्टर्स को ले लिया है। एलईडी लाइट और रेजिस्टर्स को लेने के बाद हमने यहाँ से इसको ग्राउंड में कनेक्ट किया। एनोड को हमने यहाँ से नंबर 11 में कनेक्ट किया, और प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया मस्त चल रहा है। चलते हैं हम अपने प्रोग्राम नंबर 2 में, जिसमें हम एक छोटे से बजर को जो है एज अ कंपोनेंट यूज करेंगे। और हमारा मकसद है कि बजर 1 सेकंड के बाद बीप का साउंड दे, और उसके बाद जो है ये प्रक्रिया तब तक चलते रहनी चाहिए थी जब तक हमारा प्रोग्राम टिंकरकैड में एग्जीक्यूट रहेगा। टिंकरकैड को ओपन करने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद हम सर्किट को चूज करेंगे।
सर्किट को सेलेक्ट करने के बाद आर्डिनो के बोर्ड को हमने चूज कर लिया है और हमें यहाँ पे बजर चाहिए। बजर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और साथ ही एक रजिस्टर, साथ ही यहाँ पे हमने रजिस्टर ले लिया है। रजिस्टर लेने के बाद हमने उसको कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करने के बाद उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस के साथ। और किसी एक पिन, डिजिटल पिन को हम यूज कर लेते हैं। डेट से हमने D11 को यूज किया है। इतना सब करने के बाद आप आसानी से यहाँ पे जो है कोड टेक्स्ट मोड में आ जाएंगे और आप देखेंगे कि इसमें जो है काफी कुछ कोड सिंप्लीफाई तरीके करके आपका जो है डिजिटल जो है टिंकर कैड लिख के दे देता है, क्योंकि हमने 11 पिन को यूज किया है। पिन नंबर 11, पिन नंबर 11 को हमने यहाँ पे चूज करके चेंज कर दिया। अब आप देखेंगे जैसे ही आप सिमुलेशन को चलाएंगे तो आपको लगेगा कि बजर जो है हर 1 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहे हैं और हमारा प्रोग्राम बहुत खूबसूरती से और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और इसी के साथ हमने अपना प्रोग्राम नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया है। चलिए अब हम प्रोग्राम नंबर 3 की तरफ जाते हैं, जिसमें हम पिन नंबर 10, 11, 12, 13 में 4 एलईडी लाइट, एलईडी को जो है इंटरफेस करेंगे आर्डिनो बोर्ड के साथ, सो दैट वो ऑल्टरनेटिवली 1-1 सेकंड के डिले के साथ जो है वो प्रिंट हो जाए। कुछ इस तरह का सर्किट हम बनाना चाहते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड को व्हाइट बोर्ड के साथ जो है कनेक्ट किया है। व्हाइट बोर्ड की एक जो खूबसूरती है वो ये है कि इसके जो ये पिन है वर्टिकली जो है, वर्टिकली ये सारे पिन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें किसी भी जंपर को डायरेक्टली उसके जो है एलईडी के लेग से, टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। दूर दूर से भी हम जो है इन होल्स की मदद से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इस 4 एलईडी के इस्तेमाल करने पे हमारे को जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमको उनमें से सबके एक एक लेग को हमें जो है उसके ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ता है। बोर्ड में हमारे पास एक ही ग्राउंड लोकेशन है, तो इस ग्राउंड लोकेशन को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होल्स जो कि ये दो लाइन के बीच में है, इसमें से किसी एक लाइन में कनेक्ट कर देते हैं। किसी एक लाइन को ग्राउंड से कनेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि इसके सारे डॉट्स एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अब हम इनमें से किसी भी डॉट का इस्तेमाल करके हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं एलईडीज को, सो दैट वो जो है एक यूनिफॉर्म तरीके से जो है सब ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए। हमने इसकी एक लेग को इसी से कनेक्ट कर दिया है, दूसरे एलईडी के भी उसको कनेक्ट कर दिया है, तीसरे को भी कनेक्ट कर दिया है, चौथे को भी कनेक्ट किया है। और साथ ही साथ जो ऑप्शनल हमारे पास रजिस्टर की बात होती है, उस रजिस्टर को हमने रखते हुए अलग अलग पिन पे कनेक्ट कर दिया है। 12, 11, 10 और 9 ये 4 पिन यूज किए हैं इन प्लेस ऑफ 10, 11, 12, 13। आप चाहें तो इनमें जो है 10, 11, 12, 13 को यूज कर सकते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पे इसको पिन के साथ यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है, क्योंकि हमारी एलईडी जो है इसी वर्टिकल होल्स की सीक्वेंस में हमारे जो है यहाँ कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली सर्किट हमारा कनेक्ट हो जाता है। अब हम इसको जो है एक बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। टिंकर कैड के ओपन होने पर हमने यहाँ पर सर्किट को ओपन किया। सर्किट के ओपन होने पर हमने यहाँ से आर्डिनो का बोर्ड खरीद एग्जीक्यूट कर लिया है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे 4 एलईडी
भी ले लिए हैं। इन चारों के साथ हम चाहें तो बिना व्हाइट बोर्ड के भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बिना व्हाइट बोर्ड के कनेक्ट करके पहले कर ट्राई करते हैं हम लोग। हो सकता है क्लैरिटी ज्यादा आ जाए इसमें। एक एक पिन को एक एक से कनेक्ट कर दिया है हमने। अगर आप अलग कलर कलर का जम्पर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसका कलर चूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ से इसको ग्राउंड, सभी ग्राउंड को हम एक दूसरे के ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से आके कहीं पे भी रोटेट करके हमने यहाँ पे इस ग्राउंड के से कनेक्ट कर दिया। दूसरा ग्राउंड लिया, उसको हमने इसी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तीसरे का ग्राउंड चूज किया। इस तरह से हमने इन सारे ग्राउंड्स को जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ से ग्राउंड से हमने लाके इसको इसमें कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से हमने इसको पिन नंबर 13 में कनेक्ट किया। वापस हम ग्रीन कलर का ये ले लेते हैं। ये हमने 13 पे कनेक्ट कर दिया। ये हमने 12 पे कनेक्ट कर दिया। ये हमने 11 में कनेक्ट किया। और ये वाला हमने 10 में कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमने कोड में गए। कोड में जाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट ओपन कर लिया। ये जो भी इंडिकेटर है इसके कोड जो है C++ से मैच करते हैं। और हमने यहाँ पे जो कि हमने 10, 11, 12, 13 यूज किया है, तो बारी बारी से 10, 11, 12, 13 को यहाँ पे इस तरह से आउटपुट मोड में यूज कर लेते हैं। 10, 11, 12, 13। और डिले में जो भी टाइम लिया जाता है वो मिली सेकेंड में लिया जाता है। और ये हमने 10 को ऑन किया और उसके बाद उसको ऑफ किया। इसी तरह से ये जो लिखा है हमने, इसको हमने यहाँ पे ले लिया है। अभी हमने पिन नंबर 11 के लिए ले लिया है, ये पिन नंबर 12 के लिए ले लिया है। ये हमने यहाँ पे पिन नंबर 13 के लिए ले लिया है। अब हम एक बार चला के देख लेते हैं सिमुलेशन में। हर 1 सेकंड के बाद आप देख रहे होंगे कि लाइट जल रही है। और यही बेसिक एक छोटा सा प्रोग्राम हमको यहाँ पे करना था। और बड़ी खूबसूरती से हमारा यह प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो चुका है और रन हो रहा है। अगला प्रोग्राम हमारा जो है चैप्टर 4th प्रोग्राम जो हमारा है, जिसमें हम चाहते हैं कि बजर और एलईडी दोनों का इस्तेमाल करें और आर्डिनो बोर्ड में। और बजर जब ऑन होगा तो एलईडी भी ऑन हो जाना चाहिए, और जब बजर ऑफ है तो एलईडी भी आपका ऑफ हो जाना चाहिए। तो इस चीज को करने के लिए हमें एक बजर चाहिए, एलईडी लाइट चाहिए। और हमने इनको बजर्स और एलईडी लाइट को इन दोनों के लिए पिन नंबर 12 और 11 यूज किया है। पिन नंबर 11 में हमने बजर को कनेक्ट किया है। और पिन नंबर 12 में एलईडी बल्ब, एलईडी लाइट को किया है। क्योंकि दोनों कंपोनेंट आपके आउटपुट हैं, इसलिए हमने उनको सेटअप के अंदर उनका मोड आउटपुट डिफाइन किया है। और लूप के अंदर हमने दोनों को पहले हाई किया है और साथ में उसके बाद उसको डिले दे दिया है 1000 मिली सेकेंड का। और फिर लो किया है और फिर 1000 सेकेंड का, मिली सेकेंड का हमने जो है यहाँ पे गैप दे दिया है।
इसी प्रोग्राम को हम एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पहुंच चुके हैं, और पहुंचने के बाद टिंकरकैड को हमने जैसे ही ओपन किया, टिंकरकैड में हमने क्रिएट करके एक सर्किट को डिजाइन किया, और सर्किट को डिजाइन करने के बाद यहाँ पे हमने आर्डिनो का बोर्ड ले लिया है, एलईडी लाइट ले लिया है, रेजिस्टेंस ले लिया है, और एक हमने यहाँ पे बजर भी हम लेंगे। बजर, जो चीज आपको नहीं दिखती है उसको आप यहाँ से ले लीजिए। ये हमने बजर को ले लिया है, और इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके हमने इसको ले लिया है। लेट से हमने इसको जो है 12 में कनेक्ट किया, और एक और रजिस्टर हमने यहाँ पे चूज किया। इस रजिस्टर को लेके आए हैं, इससे कनेक्ट कर दिया हमने, और इसको हमने पिन 11 में कनेक्ट कर दिया है। और ये जो चीज हमने ली है, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। अब एक बार इसको कोड में चले गए, टेक्स्ट बोर्ड में चले जाएंगे, और यहाँ पे हमने 12 और 11 दो चीजें यूज की है। पिन कोड, दोनों पिन कोड को यहाँ पे दे देंगे, 12 और 11। 12 को भी हाई कर देंगे, और 11 को भी हाई कर देंगे। डिले यहाँ पे रखा है 1 सेकेंड का, और इनको हमने लो कर दिया। अब एक बार चला के देखें हम, हमारा प्रोग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से चल रहा है। और इसी के साथ हमने अपना ये भी कंप्लीट कर दिया है। अपने प्रोग्राम में आते हैं, जिसमें हम एक पुश बटन का इंटरफेस यूज करना चाहते हैं एलईडी के साथ। और जैसे ही पुश बटन को हम प्रेस करें, वैसे ही हमारा एलईडी बटन ग्लो एलईडी ग्लो कर जाना चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका जो है कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए देखिए, व्हाइट बोर्ड में जो ये रेड कलर की लाइन है, इस रेड कलर की लाइन से हमने ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे की सबसे लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। इसका फायदा हमको ये है कि अब हम किसी भी चीज को नीचे या ऊपर की लाइन में कनेक्ट करेंगे तो वो ग्राउंड के लिए या वोल्ट के लिए हम उसको उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रेड कलर की लाइन हमने यहाँ पे यूज किया है 5 वोल्ट के लिए, और ब्लैक कलर की ये जो लाइन ली गई है, इसके लिए ब्लैक कलर की ये लाइन को हमने कनेक्ट कर दिया है इसके ग्राउंड के साथ। तो जब कभी भी किसी को ग्राउंड में कनेक्ट करना है तो उसको हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एलईडी को हमने यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है, और इसके दूसरे टर्मिनल को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। पिन नंबर 13 हमने यूज किया है इसके लिए। और जो भी आपका पुश बटन होता है, उस पुश बटन को हमने सबसे पहले उसकी एक लेग को कनेक्ट कर दिया है 5 वोल्ट से, और जबकि उसके ठीक ऑल्टरनेटिव में जो दूसरा लेग है, उस लेग को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है पिन नंबर 2 में, और साथ ही साथ उसी लेग को हमने रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है
ग्राउंड, बस हमें इतना करना है। और प्रोग्रामिंग के पॉइंट में हमने एक वेरिएबल लिया है जिसको हमने बटन स्टेट का नाम दिया है, और उसको इनिशियलाइज कर दिया है वैल्यू 0 से। बटन स्टेट ये आइडेंटिफाई करेगा या ये आपको बताएगा कि आपका बटन प्रेस है या नहीं है। बटन के प्रेस होने पर उसका स्टेट 1 हो जाता है, और प्रेस नहीं करने पे उसका स्टेट 0 होता है। हमने यहाँ पे उनके जो है पिंस जो हमने यूज किए हैं उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, आउटपुट मोड में और इनपुट मोड में। सिग्नल आपका बटन से रिलीज होगा, इसलिए उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है किसी चीज से। और उसके बाद फिर बटन स्टेट को रीड करने के बाद अगर उसका स्टेटस हाई है तो हमने उसको एलईडी के स्टेटस को भी हाई कर दिया है, और अगर लो है तो उसको लो कर दिया है विद द डिले ऑफ 15। दैट्स इट। क्रिएट करके हमने यहाँ पे एक सर्किट डिजाइन किया है। सर्किट को दोबारा से लेते हुए ये ले लिया हमने, ये हमने व्हाइट बोर्ड ले लिया है, और साथ ही साथ हमने इसमें रेड बटन का ये लेके ऊपर के सर्किट को जहाँ क्लिक करेंगे वहां से वो रोटेट हो जाएगा, से कनेक्ट कर दिया है। और ब्लैक करके हमने यहाँ पे ऊपर के इस बटन पे लाइन को ये ऊपर की इस लाइन को हमने यहाँ पे जो नेगेटिव है इसको नीचे से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक पुश बटन लिया, और साथ में एक एलईडी ले लिया हमने, और साथ में एक रेजिस्टेंस भी ले लिया हमने। और उसके बाद इसको हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। जो रेजिस्टेंस है पिन नंबर 10 के साथ कंपेयर कर दिया। इसमें एक वोल्ट प्रोवाइड करने के लिए हमने वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया इसको। हमने वोल्ट के लिए रेडी यूज किया है, और यहाँ से हमने इसको वोल्ट में कनेक्ट कर दिया, और ब्लैक वाले को हमने यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्ट करना है। एक रजिस्टर, एक रेजिस्टेंस लिया है हमने, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। इसके दूसरे पिन को
सेकंड में कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट ओपन किया। टेक्स्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे एक को हमने 10 में यूज कनेक्ट किया है, एक को 2 में किया है। इस प्रकार ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आप देखेंगे जिस तरह से हम जिस समय बटन प्रेस कर रहे हैं उस समय ये लाइट जल रही है, और जिस समय बटन प्रेस छोड़ दे रहे हैं तो ये लाइन आपकी ऑफ हो जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।